मैं डॉक्टर अमिता जटवाल, मैक्स आईवीएफ कोलकाता से। आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, प्रोसीजर कैसे किया जाता है और किस कारण का एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। एक आईवीएफ प्रोसीजर में जब भी आपके एग्स हम स्टिमुलेट करते हैं 10 से 12 दिन इंजेक्शन के बाद, ये अंडों को एक छोटे ऑपरेशन के माध्यम से बॉडी से निकाल के आईवीएफ लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। वो हम या तो आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू या एडवांस टेक्नोलॉजी इसी के थ्रू करते हैं। यही जो आपके एम्ब्रियोज रेडी होते हैं, इनको बच्चेदानी के अंदर एक छोटी पाइप के माध्यम से बिठाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है ये एकदम पेनफुल नहीं होता है और ट्रांसफर के समय हमको ध्यान रखना चाहिए है कि जो एम्ब्रियोज हैं, जो हमारा कैथेटर है, ये हम यूट्रस के टॉप पे ना टच करें, जिसके चलते यूट्रस में कोई भी धारण का कॉन्ट्रैक्शन ना स्टिमुलेट हो। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होते हैं? या तो हम फ्रेश साइकिल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर, या हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफर डे 3 या इसको हम डे 5 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर बोलते हैं। और थर्ड होता है सिंगल ट्रांसफर करें कि मल्टीपल ट्रांसफर करें। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फ्रेश ट्रांसफर का मतलब है कि हमने एक ही साइकिल में, जिस साइकिल में हमने अंडे कलेक्ट किए, उसी साइकिल में हमने भ्रूण अर्थात एम्ब्रियोज को रेडी किया और ये एम्ब्रियोज को रेडी करके हम 3 या 5 दिन के बाद आपके यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि पूरा प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपका टाइम टू प्रेगनेंसी अर्ली है। बट ये सिर्फ उन केसेस में किया जा सकता है जिनमें बच्चेदानी की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम अच्छा रेडी है, एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी है और पेशेंट का कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग प्रोसेस बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है और कई बार हम एम्ब्रियोज जो रेडी होते हैं इस साइकिल में उसको फ्रीज करके रख देते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल में 2 से 3 हफ्ता लेके बच्चेदानी की लाइनिंग को रेडी किया जाता है और ये एम्ब्रियोज को निकाल के थॉ करके यूट्रस के अंदर प्लेस करके आते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल। ये साइकिल उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनके एम्ब्रियोज अधिकतर हैं, तो हमको सिलेक्शन में प्रोसेस हेल्प होता है, क्योंकि सब एम्ब्रियोज जो 3 दिन के होते हैं वो ऐसा नहीं है कि डे 5 तक एम्ब्रियोज चले जाएंगे। सेकेंड होता है पेशेंट जिसको ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन के चांसेस हैं, उनके केसेस में ये किया जा सकता है, या जिनके साइकिल में फ्रेश साइकिल में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या कई बार फर्स्ट साइकिल फेल हो जाए, हमारे पास एम्ब्रियो ज्यादा पड़े हों, हम फिर से ट्रांसफर साइकिल कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है कि डे 3 ट्रांसफर करें कि डे 5। डे 3 एम्ब्रियोज को हम बोलते हैं क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज, मतलब एम्ब्रियोज फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड करते हैं, 8 से या 10 सेल स्टेज होते हैं और इसको हम यूट्रस के अंदर बिठा के आते हैं। जब हमारे पास एम्ब्रियोज की संख्या कम हो तो हम डे 3 ट्रांसफर कर देते हैं। डे 5 ट्रांसफर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियोज ज्यादा होते हैं और एम्ब्रियोज फर्दर डिवाइड करके एक पानी से भरती एक थैली को बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस। अगर अच्छे ब्लास्ट होते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। आईवीएफ प्रोसीजर में मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की तुलना बढ़ जाती है, इसीलिए आजकल हम बोलते हैं अगर आपको उम्र 35 ईयर से कम है, आपका फ्रेश साइकिल है, एम्ब्रियोज जो है बहुत ही अच्छी ग्रेडिंग के हैं, तो हम एडवाइस करेंगे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर देना। बट अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, आपका स्टेटस देख के बच्चेदानी की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है या पहले बहुत बार प्रीवियस साइकिल फेल हो चुका है, तब हम कई बार 2 ब्लास्टोसिस अंदर बिठा सकते हैं। So hoping for all of you to have a successful embryo transfer. All the best.